नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की जो ये अपनी पुस्तक है लक्ष्य की है। थर्ड ग्रेड जो मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 है, जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा लगभग, उसकी जो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के लिए ये पुस्तक रहेगी। इसके अंदर शिक्षण विद्या, शिक्षा मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी भी साथ में रहेगी। तो ये लक्ष्य की है। देखते हैं ये पुस्तक किस प्रकार की है। हम सबसे पहले विषय सूची की बात करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। विषय सूची को देखें तो सबसे पहले भारत की राज्य व्यवस्था मिलेगी, संविधान मिलेगा भारतीय। उसके बाद आपको ज्योग्राफी के टॉपिक मिलेंगे, जो आप एक बार वीडियो को रोक के ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। उसके बाद इतिहास मिलेगी। उसके बाद अर्थव्यवस्था इस बार नया भाग है थर्ड ग्रेड के लिए, तो वो भी इसके अंदर मिलेगा। उसके बाद शिक्षण विद्या मिलेगी सामाजिक की। तो ये टोटल सामाजिक विज्ञान और प्लस शिक्षण विद्या 464 पेज की है। तो कुछ इस प्रकार की विषय सूची। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी, और ये 200 पेज के आसपास का मैटर है। उसके बाद आपको यहाँ सिलेबस मिल जाएगा, और जो अंकवार वर्गीकरण किया वो साथ में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और इस लक्ष्य के बाद आपके लिए नाथ पब्लिकेशन और पांचोली सर की और सिखवाल की जो बुक मार्केट में जब भी आ जाएगी तो उनका भी मैं रिव्यू कर दूंगा। तो उसके बाद अगर आप चाहो तो ये पुस्तकें खरीद सकते हो। अगर पहले चाहते हो तो पुस्तकें खरीद सकते हो, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मैं मैटर की बात करूँ तो लक्ष्य का मैटर हमेशा वो पुराने वाला रहता है। वो क्या कि कॉपी पेस्ट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मैटर वही लक्ष्य है कि अगर आपने पहले गाइड पढ़ रखी है तो फिर ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो अब नए अभ्यर्थी है उनके लिए मैं बता दूं, जो इनका मैटर है वो बहुत शानदार है। तो ये जो इसकी जो मैटर है, पहला भाग जो भारतीय संविधान से प्रारंभ होता है, कुछ इस प्रकार का। जो पहला टॉपिक ही भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है, उसका निर्माण कैसे हुआ, कितनी समितियाँ बनाई, क्या गठन हुआ, क्या प्रक्रिया रही, वो सारा मैटर इन्होंने यहाँ दे रखा, विशेषता दे रखी है। और हर टॉपिक के पीछे इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उसके बाद उद्देश्य का ये संविधान वाला जो पॉलिटी वाला भाग है वो प्रॉपर वही रहेगा, जो इसमें वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं। चाहे संसद की समितियाँ हो, सत्र हो, सारे जो टॉपिक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, वो सारे उन्होंने टॉपिक बिल्कुल दे रखे, सही ढंग से व्यवस्थित दे रखे हैं। ये इसके अंदर मैटर आपको सारा मिल जाता है, और प्रत्येक टॉपिक के पीछे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का पॉलिटिकल रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी का भाग आ जाता है, और ज्योग्राफी का भाग अपने यहाँ से प्रारंभ हो जाता है 91 पेज से। इसके अंदर पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव से प्रारंभ होता है। तो ये ज्योग्राफी वाला मैटर भी शानदार इन्होंने दे रखा है। मैप और डायग्राम के द्वारा समझा रखा है। क्वेश्चन इनके भी दे रखे हैं पीछे प्रत्येक टॉपिक के। तो ये कुछ इस प्रकार का रहेगा। और मैं प्रत्येक टॉपिक आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ नॉर्मल, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप के द्वारा भी इन्होंने समझा रखा है, डायग्राम के द्वारा समझा रखा है, और उन्होंने सूचियाँ भी बना रखी है। तो फिर अच्छा मैटर मुझे लगा, और क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के पीछे उन्होंने दे रखा है। उसके बाद अपने आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास वाला भाग। इतिहास उन्होंने प्रॉपर सही ढंग से दे रखा है। और क्योंकि एक बार ये पुस्तक मैंने देखी इसलिए बता रहा हूँ, आप ये मत समझो कि मैं बिना देखे बता रहा हूँ। बिल्कुल सही ढंग से मैंने पुस्तक देखी है। इतिहास इनका बहुत ही शानदार और प्रॉपर सही ढंग से दे रखा है, और वही ये प्रत्येक टॉपिक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। इस बार एक नया टॉपिक जुड़ा है, सल्तनत काल, मैं वो बता देता हूँ। सल्तनत काल यहाँ से प्रारंभ होता है 221 पेज से। तो इस बार उन्होंने ये थर्ड गिल्ड की नया है, तो यहाँ इन्होंने बहुत सही ढंग से दे रखा। जितने भी 5 वंश है, गुलाम वंश को या दास वंश को, उसके बाद तुगलक वंश है शायद, फिर खिलजी वंश आ जाता है। तो ये सारे वंश उन्होंने सही ढंग से दे रखे। गुलाम, दास, खिलजी वंश है। अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण जो दक्षिणी अभियान है उन्होंने मैप के द्वारा समझा रखा। उसके बाद तुगलक वंश आ जाता है, गयासुद्दीन तुगलक से प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद सैयद वंश बहुत ही कम पीरियड का रहा था। उसके बाद लोधी वंश लास्ट जो अंतिम था,
इब्राहिम लोधी, वो जो उसके बाद मुग़ल प्रारंभ हो जाते हैं, इनका केंद्रीय शासन हो, चाहे राज्य शासन हो, एकता शासन हो, प्रांत को ये एकता कहते थे। और इनके पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। फिर मुग़ल साम्राज्य, इनकी व्यवस्था, ये इतिहास वाला भाग इन्होंने सही ढंग से, चाहे मॉडर्न का हो चाहे मिडावल का हो, सही ढंग से दे रखा है। इतिहास वाला भाग मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये इकोनॉमी प्रारंभ हो जाती है। इकोनॉमी इस बार नया टॉपिक है, तो राष्ट्रीय विकास के, जैसे राष्ट्रीय विकास का टॉपिक मैं बता देता हूँ। ये इतना इन्होंने दे रखा राष्ट्रीय विकास, जितनी परिषद है, परिषद के बारे में बता रखा है, प्रति आय है जो भी है। फिर राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात की जाती है, या आय मापने की विधियाँ दे रखी है, आकलन कैसे किया जाता है। ये नया टॉपिक है इस बार, इसलिए इनकी पुस्तक लेट आई है, इस टॉपिक की वजह से। उसके बाद मानव विकास, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ज़्यादा बढ़िया मैं नहीं कहूँगा इकोनॉमी, फिर भी अच्छी लगी। आपको कोई एक गाइड पढ़नी पड़ेगी, या तो किसी कोचिंग से वीडियो देख लो, तो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए, इकोनॉमी के लिए। और अभी मैं आपसे फिर से निवेदन कर देता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये यहाँ भी इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं प्रत्येक टॉपिक के पीछे। इकोनॉमी के बाद में अपनी शिक्षण विधियाँ प्रारंभ हो जाती है। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण चुनौतियाँ, यहाँ से ये यहाँ से सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, तो ये प्रारंभ हो जाती है अर्थव्यवस्था के बाद में। और उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान है, सूचना तकनीक है, ये वाला मैटर। अगर यहाँ से पढ़ना चाहो तो ये मैटर शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही शानदार है, लक्ष्य का पढ़ना चाहिए। एक बार आप पढ़ोगे तो खुद समझ आ जाएगा कितना बढ़िया मैटर है, अच्छा मैटर है। इन्होंने बिल्कुल सही ढंग से व्यवस्थित दे रखा है, चाहे जितने भी वर्गीकरण हो, चाहे विशेषता हो, उन्होंने अपने अनुसार बहुत ही सही व्यवस्थित समझा रखा है। अब मैं इस पुस्तक के बारे में ये पुस्तकें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए लक्ष्य की, तो देखो इसका मैटर तो आपको सारा मैटर यहाँ मिल जाएगा, आपको दूसरी पुस्तकें पढ़ने नहीं पड़ेगी। और जो मोस्ट टॉपिक है उन्होंने सही ढंग से समझा रखा, चाहे तुगलक काल हो, चाहे ये सल्तनत काल हो, चाहे लोधी वंश, सारे सही ढंग से इन्होंने समझा रखा है। उसके बाद टोटल नंबर, ये पुस्तक 170 नंबर कवर कर रही है। विद्यालय विषय सामाजिक 120 नंबर, फिर ये शिक्षण विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी 50 नंबर ये मैटर कर लेती है। इसकी टोटल पेज संख्या है 464 ये है, और 200 ये है, तो ये 650 से ऊपर है, लगभग 700 के आसपास की टोटल पेज संख्या है। और इसकी प्राइस आपको 300 रुपये में ये पड़ जाएगी। तो ये इसका पुस्तक के बारे में। और नुकसान ये है कि पेज थोड़े ज़्यादा है, रिवीजन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और बड़ी पुस्तक है, बड़ी देखें तो काफ़ी बड़ी पुस्तक है। और अक्सर है जो इसके जो लिखावट है वो थोड़े छोटे हैं, और ये काफ़ी इतनी नुकसानदायक ये पुस्तक हो सकती है रिवीजन के लिए। बाकी ये पुस्तक बहुत शानदार है। आप एक जगह मैटर एक ही जगह पढ़ना चाहते हो, एक पुस्तक से पढ़ना चाहते हो, तो फिर इस पुस्तक का कोई जवाब नहीं है। अगर ये पुस्तक नहीं लेना चाहते हो, दूसरी पुस्तक देखना चाहते हो, तो जल्दी जो भी मार्केट में पुस्तक है उसके भी वीडियो में यहाँ चढ़ा दूँगा, चाहे सिखवाल हो, चाहे नाथ पब्लिकेशन हो, चाहे चौवनिया प्रकाशन की हो, जितने भी हो, सुगम की हो, ये सारी पुस्तकें जितनी आएगी उनके मैं वीडियो यहाँ चढ़ा दूँगा। बाकी ये पुस्तकें पढ़नी कैसी, इसके लिए आप डेली पेज फिक्स कर लो कि मुझे 50 पेज पढ़ने ही है, तो उससे क्या कि पुस्तक आपके 10 दिन में कवर हो जाएगी। अगर आप ये पेज फिक्स नहीं करते हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लो, तय कर लो कि हमें क्या करना है। गाइड के चक्कर में अगर रहना है तो फिर गाइड पे विश्वास करो, और गाइड के चक्कर में नहीं रहना तो फिर पुस्तकें पढ़ सकते हो। समय 3-4 माह के आसपास, ज़्यादा नहीं है, तो रिवीजन के तौर पे भी गाइड को देख लेना चाहिए कि अगर आपसे हो रही है कि नहीं हो रही है रिवीजन गाइड में, तो फिर नहीं लेनी चाहिए, आपको दूसरी किताबों पर विश्वास कर लेना चाहिए। तो ये कुछ इस प्रकार की जानकारी थी। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।